बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हो सकती है। पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ, एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान की तरसने की नौबत आ गई। यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब अपने दोस्तों से गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं कि कैसे भी भारत से बात करा दो, कैसे भी सिंधु जल संधि वापस शुरू करा दो। और पानी दहशतगर्दी और मुआशी इस्तेहकाम के चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त पानी की कमी के संगीन चैलेंज का सामना भी है। पानी की शदीद कमी के शिकार मुमालिक में पाकिस्तान का शुमार तीसरे नंबर पर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने भी मुल्क भर में खुशहाली का अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की किल्लत की इस संगीनी में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान दुनिया के उन मुमालिक में शामिल हो जाएगा जिनमें पानी की शदीद किल्लत है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। सिंधु नदी का दिलवा दो, लेकिन कोई दोस्त मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि भारत ने तो फैसला ले लिया है। भारत अपने फैसले से डिगने वाला देश नहीं है, जो कहता है वो करता है, वो हमने करा भी है। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि कैसे अपनी जनता को पानी दिलवाएं। इसको लेकर वो कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन हाथ कुछ आ नहीं रहा। मुनीर भी इसी राह पर हुआ है। कोहे सुलेमान में पानी की शदीद किल्लत ने जिंदगी मफलूज कर दी, तो कोहे सुलेमान के इलाकों में इंसान जानवर पानी को तरस गए हैं। कोहे सुलेमान में प्यास से कई जानवर दम तोड़ चुके हैं। कोहे सुलेमान के मकीन मीलों पैदल पानी की तलाश पर मजबूर हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। दरअसल अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और भारत की। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जितना भी उनके पास पानी स्टोर था वो भी खत्म हो चुका है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान के हालात बेकार हो रहे हैं। आम आदमी की मृत्यु हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो नाम नहीं ले रही है कि हम भारत के सामने हाथ फैला लें, क्योंकि अब पाकिस्तान की सरकार को हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता का वो भला नहीं देखेंगे तो आगे सरकार गिर जाएगी और तख्ता पलट होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की हैसियत। पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज गिड़गिड़ाए। सिंधु नदी का पानी रोकने की तुलना उन्होंने गाजा से कर दी। इजराइल और गाजा वाला जो युद्ध चल रहा है उस वाले गाजा से। गाजा में पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत भी पानी को रणनीतिक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। उधर रावलपिंडी में पानी का जखीरा तकरीबन 45 दिन का रह गया। पानी का खदशा, जेर जमीन पानी की सतह गिर गई। वासा ने पानी के जखायर में कमी पर खुश्क साली इमरजेंसी नाफिज कर दी। नाजरीन, इस तशवीशनाक सूरत हाल में तरबेला डैम का लेवल डेड हो चुका है। मंगला डैम में सिर्फ चंद दिन का जखीरा बाकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले दो बड़े डैमों में खानपुर डैम और रावल डैम में पानी की सतह बदतरीन हद तक कम हो चुकी है। पाकिस्तान भारत को लाल रेखा पार नहीं करने देगा, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। अरे हमने तो रेड लाइन क्रॉस कर भी दी, जो करना था कर भी दिया। जाओ जो करना है कर लो, भारत इसी हिसाब से चल रहा है। शाबाश। भारत और पाकिस्तान की फिजाई जंग खत्म हो चुकी है, पानी पर जंग शुरू हो चुकी है। मोदी इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जो ये कि आप पानी के बगैर क्या करेंगे की बात है, अब वो पानी नहीं देंगे आपको, और पाकिस्तान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अब ये हमें भूखा और प्यासा मारेंगे। खामोश रहे, इस निजाम को चलने दें, फिर ये कि 9 मई पे माफी मांगे। कि अगर फर्ज कर हरीफ की फसल आप लगनी है, उसमें आप चावल काश्त होगा, तो पानी आप 10-15 दिन जो पीक सीजन के अंदर भी उसको डाइवर्ट कर लें, रोक लें किस तरह करके, तो किसान हमारा तो गया। मगर देखें जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखें हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहाँ गज़वा हिंद होके रहेगी। मैं तो जो मारूजी हालात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह है कि हम आपसे जाके कहें कि आप ये हमारी बालादस्ती मान लें। अपने से 5-6 गुना बड़े दुश्मन को हमने पसपा किया है, रुसवा किया है। अगर हम बात करें ये जो बगलिहार डैम है, इस पे पहले भी हम देख रहे हैं तवील अरसे से एक तनाज़ा चल रहा था, एक
क्लैश था पाकिस्तान का इंडिया के साथ, और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इस हवाले से आगाह भी कर चुका है, दरख्वास्त पहले भी माजी में दे चुका है। वजीर ममलिकत बराए कानून हमारे अकील मलिक साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं हमारे पास 3 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एक वही वर्ल्ड बैंक वाला, और दूसरा हम ये कि ICJ में कार्रवाई करने का फैसला कर रहे हैं, इस पर भी गौर किया जा रहा है। जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पानी को भी रोका है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को भी उसी तेजी से इस मामले को फौरी तौर पे उजागर करना चाहिए और अपना केस लेके जाना चाहिए? और इस बार हमारा केस कितना स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं केस पर? आप क्या करेंगे? दुनिया को भूल जाइए आप। इस वक्त पूरी दुनिया यूक्रेन की जंग में लगी हुई है, एटमी जंग का खतरा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, सोसाइटल कोलैप्स है, माशरे तबाह हो रहे हैं, फूड फैमिन क्राइसिस है, यूक्रेन की जंग, रूस की जंग, चाइना अमेरिका की जंग के बड़े बड़े इश्यूज है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इंडिया राइट नाउ। और पाकिस्तान और इंडिया, इस वक्त इंडिया को मौका दिया हुआ है उन्होंने कि जो चाहो तुम पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। जो इंडिया सब कुछ कर रहा है किसी कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ कर रहा है। उसको मालूम है कि पीछे क्वाड खड़ा हुआ है, पीछे अमेरिकन है, नेटो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है। और वो अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्वेजन लेवल वॉर भी करना चाहते हैं, उसमें साथ साथ वो हमारा पानी भी बंद करेंगे। अब पाकिस्तान की रियासत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये पाकिस्तान आर्मी को, हमारे अहले इक़्तिदार को ये बात अब सोचनी है। क्या जी देखिए, हम ना आमतौर पे तो हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मगरबी कुव्वतें एक अरसे से हिंदुस्तान और चाइना की राइवली को देखते हुए और वेस्ट अमेरिका का मफाद देखते हुए इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करने के हवाले से वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है ना, मैं माज़रत से कहूँगा कि इग्नोर होता रहा है। वो ज्ञानदारी की भी बात की जाए तो कई हवालों से हिपोक्रेसी नजर आती है, जो हम अपनी बातें उनको बताते रहे। 23 तारीख को उनकी काबीना की अपना सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उसमें ये फैसला किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि पहलगाम से पहले ही चीजें तैयार की हुई हैं। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर ये पाकिस्तान का मौकफ है, अब पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंटर्स वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान की 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशीज हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। ये कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया, यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे, हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सुक्का पे आ जाए। अब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफ लाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। नहीं छोड़ सकता इंडिया, पानी छोड़े जा रहा है, जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रही हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या है?
यानी ये कोई बात है? आप ये कहते कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है। से बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना there will be more and there will be it will not be measured, it will not be restraintful, it will be unleashing the, जिसे कह लीजिए all hell will break loose वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था, बट वो नंबर्स वो छुपा रहे थे। द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन पाकिस्तान की ये न्यूज देखकर जानकारी हासिल ले कि पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा, पाकिस्तान की जो बड़े बड़े जगह है वहां पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि आपने एक पाकिस्तानी एक्टर का वीडियो भी देखा होगा कि वो बता रही है कि कैसे पानी की किल्लत आ रही है। साथ में आप ये देखोगे कि पाकिस्तान का भारत ने जब से पानी बंद किया है, धीरे धीरे पाकिस्तान की औकात नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि कैसे न कैसे भारत छोड़ देगा, लेकिन मोदी जी बिल्कुल भी तैयार नहीं है पानी छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा।